बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने इज्तिमा में सवाल करने वाले इस हिंदू शख्स को जिसको आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इतना मासूम और सादा ना समझिए। इस शख्स ने सवाल की सूरत में दीन इस्लाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पर हमला करने की कोशिश की थी। सवाल करने वाले ने कहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तो कोई मौजज़ा नहीं, जबकि दीगर तमाम अंबिया के पास तो मौजज़ात थे। मुख्तलिफ रसूल आए हैं, उनके पास भी मौजज़ात थे। नबी के पास कोई मौजज़ा क्यों नहीं था? इस शख्स ने यह भी कहा था कि दीन इस्लाम में कोई मौजज़ा नहीं है, दीगर मज़ाहब में भी मुख्तलिफ मौजज़ात होते हैं। दरअसल इसको शायद मालूम नहीं था कि वो डॉक्टर जाकिर नाइक से ये सवाल कर रहा है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब में इंतहाई खूबसूरत जवाब देते हुए वाज़ेह कर दिया था और वो मौजज़ा सबके सामने अपने हाथों में दिखा भी दिया था। मगर दोस्तों, टीम हम कदम ऑफिशियल आपको बताना चाहती है कि अंग्रेजी जबान में होने वाली इस गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा पेश करती इस वीडियो को अगर आप आखिर तक देखेंगे तो आपको पूरा मामला समझ आ जाएगा और वो मौजज़ा आप भी अपनी आंखों से देखेंगे और देखने के बाद बतौर मुसलमान जज्बे से आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आइए आपको दिखाते हैं कि इस सवाल करने वाले ने क्या सवाल किया था। What is the miracle of in Islam? Thanks to Solomon 5:16, like that. So I want to know the miracles. So many religious, they said miracles. So I want to know the Islam's miracle. They asked the question, what is the miracle of Islam? And then you quoted Song of Solomon 5:16. इस शख्स ने कहा था कि दुनिया के दीगर मज़ाहिब तो अपने अपने मौजज़ात गिनवाते हैं और वो मौजज़ा करते नजर आते हैं। दीन इस्लाम के पास कौन सा मौजज़ा है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास भी मौजज़ात थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कौन से मौजज़ात हैं? इस शख्स ने दरअसल ईसाइयों की उस आम तौर पर पाई जाने वाली सोच को परवान चढ़ाते हुए ये सवाल सामने रखा था, जहां पर सभी ईसाई ये समझते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक बड़े पैगंबर थे या फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नाउजुबिल्लाह ज्यादा अहमियत और अल्लाह के करीब पैगंबर थे। यही वजह थी कि अल्लाह ने सारे मौजज़ात भी उनको अता किए, उनको जिंदा भी उठा लिया और दोबारा भी जमीन पर उतारेगा। ये सब कुछ तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नहीं है। अपनी छोटी सोच की वजह से मुआज़रत के साथ ईसाई हजरात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुआजना हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से करने लग जाते हैं, जबकि दोनों ही अल्लाह की जानिब से भेजे गए काबिल एहतराम पैगंबर हैं। ये शख्स भी कुछ ऐसी ही सूरत-ए-हाल डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने पैदा करने के लिए मौजूद था। मगर परेशान कुन बात ये थी कि इस शख्स ने बाइबल से बाकायदा हवाला भी दिया और उसी हवाले से डॉक्टर जाकिर नाइक ने शख्स को पकड़ लिया था, चूँकि ये साबित ये करना चाह रहा था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नाउजुबिल्लाह बड़े और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउजुबिल्लाह उनके मुकाबले में कुछ छोटे पैगंबर हैं। नाउजुबिल्लाह। डॉक्टर जाकिर नाइक ने उसी की जानिब से सुनाई गई बाइबल की आयत को पकड़कर वहीं से बताना शुरू किया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कितना बड़ा मकाम है, जो कि ईसाइयों की ही मजहबी किताब बाइबल में लिखा है। और डॉक्टर जाकिर नाइक ने किस तरह से इस शख्स को मुखातिब किया, ये मनाजिर भी आप देख लीजिए। What is the miracle of Islam? And then you quoted Song of Solomon 5:16. Song of Solomon is a part of the Bible. Song of Solomon is a part of the Old Testament in the Bible, which in Hebrew says, Hikkum mitakim bikulli Muhammadim Zaidudi Zairai Baina Jerusalem. It's a Hebrew quotation. I am quoting the exact because the translation differs. Hikkum mitakim bikulli Muhammadim Zaidudi Zairai Baina Jerusalem, which means डॉक्टर जाकिर नाइक ने बाइबल का ही वही हिस्सा जो इस शख्स ने सुनाया था उसे दुरुस्त करके असल हालत में पढ़कर सुनाया और कहा कि मैं ये यहाँ पर इसलिए भी इनकी तस्हीह कर रहा हूँ कि इसके पीछे एक मकसद है। इस आयत के तर्जुमे पर गौर करें तो ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करती है और बताती है वो सबसे मीठा है, वो सबसे ज्यादा प्यारा है।
वो मेरा सबसे प्यारा है। बाइबल का ये हिस्सा सुनाने के बाद इसका तर्जुमा आपने सुना। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैंने असल हिस्से को इसलिए कोट किया है ताकि लोग देख लें और हब्रो ज़बान में जिसमें ये बाइबल मौजूद है सुन भी लें कि यहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ वो मोहम्मद दम है, जबकि लफ्ज मोहम्मद दम हब्रो ज़बान में उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो बहुत ज्यादा काबिल एहतराम हो, यानी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल होने वाली बाइबल में भी वाज़े अल्फाज में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही बड़ा कहा गया है, जिनके साथ आजकल के ईसाई जो कि गुमराह हो चुके हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मवाजना करने पर आ जाते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसी शख्स की जानिब से सुनाई गई आयत का हवाला देकर पहले तरीके से तो इस शख्स पर अपनी दलील वाज़े कर दी थी, लेकिन बात यही नहीं खत्म होती। दोस्तों, इस शख्स ने ये भी कहा था कि दीन इस्लाम में कौन सा बहुत बड़ा मौजज़ा पाया जाता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस सवाल का भी जवाब दिया और यकीनन आप ये जानकर बतौर मुसलमान बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जहाँ तक आपने इस्लाम में मौजज़ात से मुतालिक बात की है तो अहादीस के जरिए ये बात वाज़े हो जाती है कि दीन इस्लाम में 300 से ज्यादा मौजज़ात हैं, जिनमें से बहुत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए भी सामने आए। उनमें से एक मिसाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चांद को 2 टुकड़ों में तकसीम करना था, लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक ने उसके बाद दीन इस्लाम का सबसे बड़ा मौजज़ा पूरे हॉल के सामने रख दिया था और ये भी बताया था साथ में कि ये मौजज़ा आज के दौर में भी सच्चा साबित होता है, आने वाले दौर में भी ये मौजज़ा सच्चा साबित होगा और माजी में भी होता रहा है। जबकि इससे पहले दीगर मज़ाहिब के जो भी पैगम्बरों के जानिब से मौजज़ात बयान किए जाते हैं वो आज की साइंस के हिसाब से उनमें से बेशतर साबित नहीं होते। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मौके पर इस गुफ्तगू के जरिए ये पैगाम भी दे दिया था कि आप बतौर ईसाई दीन इस्लाम से अपनी चीजों का, मौजज़ात का या पैगम्बरों का मुआजना ना किया करें। आइए आपको दिखाते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने किन अल्फाज में ये खूबसूरत गुफ्तगू की। What is a miracle in Islam? There were many miracles in Islam. And if you read the Sahih Hadith, there are no less than 300 miracles which our beloved Prophet did. But the miracle which we boast about is, it is the glorious Quran. This is the miracle of Islam. All the other miracles, for example, we believe that Moses, peace be upon him, he parted the sea. Jesus Christ, peace be upon him, he gave life to the dead. But today, if you want to analyze, can we go back in time and check whether Moses parted the sea or not? That time people were convinced. Will you and I get convinced? So a person who doesn't have faith in the religious scriptures, he cannot go back in time to verify whether Moses, peace be upon him, did he part the sea or not. डॉक्टर जाकिर नाइक कह चुके थे कि इस्लाम का सबसे बड़ा मौजज़ा कुरान पाक है और ये भी कहा कि दीन इस्लाम के मौजज़ात में से कुरान वो है जो आज के दौर में साबित होता है, मगर ईसाइयों के बहुत से मौजज़ात साबित नहीं होते। और उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने कुरान के मौजज़ा होने की एक बड़ी खूबसूरत दलील पेश की और कहा कि दुनिया में आज तक सबसे मोतबर और सबसे ज्यादा खूबसूरती के साथ लिखी गई अगर कोई किताब मौजूद है तो वो कुरान मजीद है। ये बात मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये मुसलमान और गैर मुस्लिम अरबी जबान के समझने वाले लोग कहते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक इस शख्स पर वाज़े कर चुके थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बतौर नबी कोई मुवाजना नहीं होना चाहिए, न ही ईसाइयत का मुसलमानों के साथ मुवाजना किया जाना चाहिए। इससे नफरत और तफरीक फैलती है। टीम हम कदम ऑफिशियल भी अपने सभी देखने वालों को यही पैगाम देना चाहती है, मज़ाहिब की दुनिया पर किसी इंसान से नफरत की हद तक ना जाए। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक की जानिब से ये खूबसूरत दलील आपको कैसी लगी? टीम हम कदम ऑफिशियल को आपके कमेंट की सूरत में आपका फीडबैक बहुत अच्छा लगता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी और इस पर आपकी क्या राय है? डॉक्टर जाकिर नाइक की जहानत पर आप क्या कहेंगे? कमेंट कीजिए और अपनी राय का इजहार कीजिए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज।